Hello and welcome to Jupiter E-Class. I am Deepak Kumar, PGT Computer Science and PGT Mathematics. This is the session of class 11th and 12th Computer Science. Chapter is the Computational Thinking and Programming. So let's move on the syllabus. तो ये सिलेबस है जो आप लोग ये सिलेबस है जिसको आप लोग देख सकते हैं। क्लास 12th में मूव करते हैं हम लोगों ने। बहुत सारे टॉपिक क्लास 12th के हम लोगों ने कवर किया था इससे पहले के लेक्चर में, ठीक है, जिसमें मैंने बताया था फंक्शन आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फंक्शन में, ठीक है, आपको अच्छी पकड़ होनी चाहिए। फंक्शन के बाद हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एक्सेप्शनल हैंडलिंग को पढ़ा था, क्या होता है, ट्राई ब्लॉक क्या होता है, ट्राई ब्लॉक फाइनली कीवर्ड्स का भी हमने यूज किया था। ट्राई और एक्सेप्ट के साथ हम लोगों ने एल्स प्रोग्राम भी देखा था, ठीक है। अब आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है इंट्रोडक्शन टू फाइल्स, टाइप ऑफ फाइल्स, और यहाँ तक अपन कोशिश करेंगे कवर करने का। तो लेट्स मूव ऑन द जुपिटर नोटबुक। ये है अपना जुपिटर नोटबुक जहाँ पे हम लोग सारे कोड करते थे। लास्ट में हम लोगों ने एक्सेप्शनल हैंडलिंग को पढ़ा था और इसके कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज भी देखे थे। कैसे हम लोग एक्सेप्शंस को हैंडल करते थे उसको भी सीखा था हम लोगों ने। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो मैंने बताया आपको फाइल्स, टाइप ऑफ फाइल्स होने वाला है, इंट्रोडक्शन टू फाइल्स, ठीक है। तो पहले इस टॉपिक को अपन देखते हैं, जो फाइल्स होती क्या है। पहले तो समझेंगे फाइल्स क्या होती है, फिर देखेंगे ये टाइप ऑफ फाइल्स क्या है, फिर समझेंगे फाइल हैंडलिंग क्यों जरूरी है, फाइल हैंडलिंग क्या क्या मतलब है, ठीक है। तो फिर से जुपिटर पे आते हैं अपन। पहले समझते हैं फाइल्स। बचपन से पढ़ते आए हैं हम लोग, जब से आप लोगों ने कंप्यूटर के बारे में सुना होगा, कंप्यूटर के बारे में जाना होगा, तो फाइल्स क्या होती है। किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर हम लोग फाइल के फॉर्मेट में ही सेव करते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो जब भी किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी डेटा को स्टोर करना होता है तो उसे एक फॉर्मेट में हम लोग स्टोर करते हैं, और वही फॉर्मेट हमारा क्या कहलाता है, फाइल्स कहलाता है या फाइल कहलाता है, ठीक है। अगर उसको हम लोग स्टोर नहीं करेंगे तो हम लोग उस तरह के डेटा फिर हमको नहीं मिलेगा। जैसे ही अपना पावर ऑफ होगा सिस्टम का, वो डेटा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई डेटा हमारे सेकेंडरी स्टोरेज में जाकर के सेव रहे, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, हमको फाइल के फॉर्मेट में सेव करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले फाइल का डेफिनेशन देखते हैं क्या है, ठीक है। फिर पढ़ते हैं हम लोग जो फाइल का यूज क्या है। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे जो फाइल कहते क्या है। तो फाइल्स इज नथिंग, फाइल्स आर द कलेक्शन ऑफ बाइट स्टोर्ड इन द कंप्यूटर, बाइट स्टोर्ड इन द कंप्यूटर। दे कैन बी एक्सेस्ड बाय एट एनी टाइम, ठीक है। किसी भी टाइम में आप फाइल को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, यही इसका। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा डेफिनेशन लिखता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा कोड फॉर्मेट में है, तो कोड फॉर्मेट से मैं हटा के इस फॉर्मेट में ले आता हूँ इसको, जो हमारा नोट्स का फॉर्मेट है, ठीक है। तो आप यहाँ ध्यान देख सकते हैं क्या है, फाइल्स आर द Files are the collection of bytes stored in computers. Data can be represented in the specific forms in files. These files can be accessed anytime. ठीक है, कहने का मतलब अगर सिंपल सा पूछ दे जो एक वर्ड में बताइए, जो अब एक सेंटेंस में बताइए जो फाइल क्यों जरूरी है, तो सीधा सा आंसर है ताकि हम लोग पावर ऑफ होने के बाद फिर भी जब हम कंप्यूटर को ऑन करो तो हम अपने फाइल को एक्सेस कर सकें, ठीक है। तो फाइल कैन बी एक्सेस्ड एट एनी टाइम, यही एक काम है जिसके लिए हम लोग फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है। समझ में आ गई होगी फाइल के बारे में क्या है। हर एक फाइल का क्या रहता है, अपना सेव करने के लिए फाइल फॉर्मेट होता है, फाइल का टाइप होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइल एक्सटेंशन बोलते हैं। तो इस चीज को भी अपन यहाँ नोट करेंगे, इस चीज को भी एक नोट के तरह आप लोग यूज करेंगे। फाइल आर सेव्ड विद इन एक्सटेंशन और फाइल टाइप। जैसे टेक्स्ट फाइल के लिए डॉट टीएक्सटी लगता है,
अगर HTML फाइल आप लोगों ने बनाया होगा तो डॉट HTML लिखते हैं, MS वर्ड का फाइल बनाते हैं तो डॉट DOCS लिखते हैं, ठीक है, प्रेजेंटेशन PPT बनाते हैं डॉट PPTX लिखते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के फाइल का, डिफरेंट टाइप के फाइल फॉर्मेट का, डिफरेंट टाइप का एक्सटेंशन होता है। तो एक्सटेंशन क्या है? एक ऐसा कहे वर्ड है या सेट ऑफ करेक्टर्स है जिसके थ्रू कंप्यूटर फाइल को रिकॉग्नाइज करती है कि ये फाइल किस फॉर्मेट का है, ठीक है। तो ये हो गए तो फाइल्स। तीन टाइप के फाइल पढ़ना है जो हम लोगों ने अभी भी सिलेबस में डिस्कस किया था, जब हम लोगों को तीन टाइप के फाइल पढ़ने हैं इसके अंदर, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल और CSV फाइल, ठीक है। तो देखते हैं पहले टेक्स्ट फाइल क्या होती है, बाइनरी फाइल क्या होती है और CSV फाइल क्या होती है, ठीक है। तो चलिए टाइप्स ऑफ फाइल्स पे आते हैं, टाइप्स ऑफ, ठीक है। पहला है अपना टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल, देखो टेक्स्ट फाइल एक सिंपल फाइल होती है जिसमें हम लोग जो टेक्सुअल डेटा है, हमारा टेक्स्ट रिलेटेड डेटा है, इसको हम लोग स्टोर करते हैं, ठीक है। इसका एक्सटेंशन डॉट TXT होता है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। हैंडल टू डेटा एंड इंफॉर्मेशन सीरीज ऑफ लाइन्स, मैं इसका डेफिनेशन आपको टेक्स्ट फाइल का थोड़ा सा डिफाइन अगर करूं तो सिंपल सा क्या है ये, इट इज कैपेबल टू हैंडल टेक्सुअल डेटा एंड इंफॉर्मेशन। द टेक्स्ट फाइल्स कंटेन ए सीरीज ऑफ लाइन, सीरीज ऑफ लाइन्स मतलब कलेक्शन ऑफ लाइन्स होगा इसके अंदर, और एक लाइन क्या होगा, सेट ऑफ कैरेक्टर्स या स्ट्रिंग का सेट होगा, ठीक है। और ये आस्की और यूनिकोड फॉर्म में होगा। हालांकि इस पे मैं ज्यादातर डिस्कशन नहीं करूंगा, आपको बस इतना समझा देता हूँ कि ये क्या है, एक फॉर्म है किसी भी टेक्स्ट को लिखने का। जब कंप्यूटर के अंदर लिखते हैं तो कुछ स्टैंडर्ड डिफाइन किए गए हैं, उसी स्टैंडर्ड में एक आस्की स्टैंडर्ड है, एक यूनिकोड स्टैंडर्ड है, और भी ढेर सारे स्टैंडर्ड हैं। या तो वो आस्की स्टैंडर्ड में होगा या तो यूनिकोड स्टैंडर्ड में होगा। ऐसे इसको समझने के लिए ऐसे आप समझ सकते हैं, जैसे हम लोग अगर इंग्लिश में लिखते हैं, एक प्लेन इंग्लिश है जैसा लिखते हैं, कुछ कर्सिव इंग्लिश है। एक्चुअली लिख तो दोनों एक ही चीज रहा है, लेकिन किसी ने कर्सिव में लिखा, किसी ने उसको नॉन कर्सिव में लिखा, तो ये स्टैंडर्ड डिफाइन किए गए हैं लिखने का। तो उसी तरह का ये आस्की है और यूनिकोड स्टैंडर्ड है टेक्स्ट फाइल को लिखने का, ठीक है। और टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन होता है क्या, डॉट TXT। तो इसको भी लिख लीजिए यहाँ, एक्सटेंशन इज, एक्सटेंशन इज डॉट TXT। डॉट TXT से ही इसका एक्सटेंशन, इसको आप सेव कर सकते हैं। एक्सटेंशन का यही मतलब हुआ, जब इस फाइल कंप्यूटर के अंदर सेव हो जाएगा तो कंप्यूटर इसको रिकॉग्नाइज कैसे करेगा कि ये टेक्स्ट फाइल है, तो ये एक्सटेंशन इसमें हेल्प करता है, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई होगी, ज्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। अच्छा, टेक्स्ट फाइल का एक और बड़ा एडवांटेज क्या है, इसको कोई भी आप टेक्स्ट एडिटर के साथ ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इस चीज को भी अगर यहाँ मेंशन करना चाहे तो आप लिख सकते हैं, इट कैन बी डायरेक्टली ओपनड बाय टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड, वर्डपैड etc। मे भी टेक्स्ट फाइल क्लियर हो गया होगा। अब इसको हैंडल कैसे करना है ये बाद का सवाल है, जिसको हम लोग देखेंगे। दूसरा जो हम फाइल पढ़ने वाले थे, वो अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो वो था हमारा बाइनरी फाइल, बाइनरी फाइल, ठीक है। तो चलिए आते हैं अपन बाइनरी फाइल्स के पास, क्या है बाइनरी फाइल। आप लोगों को नाम से क्लियर लग रहा होगा, जो बाइनरी फाइल में क्या होगा, ये नंबर्स को 0 1 के फॉर्मेट में सेव करेगा, ठीक है। एक्चुअली बाइनरी जो होता है, बाइनरी फाइल्स, ये कैपेबल होता है इमेज, वीडियो, ऑडियो टाइप जो हमारा डेटा है, इसको, इसके लिए ये कैपेबल होता है, ठीक है। ऑडियो वीडियो टाइप जो डेटा होता है बाइनरी फाइल्स, इसके लिए कैपेबल होता है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ फिर से, बाइनरी फाइल्स, ठीक है। तो बाइनरी फाइल्स आर कैपेबल टू स्टोर लार्ज फाइल्स such as images, videos, audio files etc. These files have the specific pattern to read data in the correct type.
ठीक है। तो ये क्या होता है, जो हमारे पास लार्ज फाइल होते हैं और वो टेक्स्ट फॉर्मेट में ना होकर के इमेज के फॉर्मेट में होंगे, वीडियो फाइल होंगे, ऑडियो फाइल होंगे, तो इस सब को हम लोग अगर एक स्पेसिफिक पैटर्न में देखें तो ये बाइनरी फाइल्स में स्टोर होते हैं। ठीक। वीडियोज के लिए अलग एक्सटेंशन होते हैं, जैसे .mp4 सुना होगा आपने। इमेजेस के लिए अलग रहते हैं, .jpeg, .png। ऑडियो के लिए अलग होता है, .mp3। ठीक है। तो इन सारे फाइल्स को जो है क्या कहने के लिए, स्टोर करने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं फाइल फॉर्मेट, वो फाइल फॉर्मेट कौन सी कहलाती है, बाइनरी फाइल फॉर्मेट। ठीक है। तो इसको याद रखना है। ठीक है। ये थोड़ा इजी रहता है टेक्स्ट फाइल से, और फास्टर भी होता है इसके कंपेयर में ये ज़्यादा। तो इस पॉइंट को भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, जो दे आर इजियर एंड फास्टर देन टेक्स्ट फाइल्स। ठीक है। ये तो हो गया अपना बाइनरी का। थर्ड जो अपना है वो है CSV। अगर आप यहाँ देखेंगे तो थर्ड वाला अपना फॉर्मेट था, वो था CSV फाइल। थर्ड वाला फॉर्मेट था CSV फाइल। ठीक है। तो चलिए CSV फाइल को भी समझते हैं क्या है CSV फाइल। ठीक है। इसका मतलब क्या है, कोमा सेपरेटेड वैल्यू, एक्चुअली एब्रिविएशन है कोमा सेपरेटेड वैल्यू का। तो मैं यहाँ पे इसका ये भी लिख देता हूँ, कोमा सेपरेटेड वैल्यू। ये एक तरह का क्या है, प्लेन टेक्स्ट फाइल है। ये क्या है, एक प्लेन टेक्स्ट फाइल है। ठीक है। जिसमें डेटा को कोमा, मतलब एक एक लाइन को, एक एक डेटा को क्या करा जाता है, लिस्ट के फॉर्म में, जैसे एक लिखा फिर सेपरेट किया, उसको कोमा दिया, फिर दूसरा। ठीक है। इस तरह से इसको लिखेंगे। ठीक है। इसको ऑपरेट करने के लिए MS एक्सेल में हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट इसको कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए एक बार इसका भी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज ए प्लेन टेक्स्ट फाइल दैट कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ डेटा। लिस्ट ऑफ डेटा हम लोगों ने पाइथन में देखा क्या हो रहा था, हमारे पास ढेर सारा डेटा होता था, इसको हम लोग कोमा के थ्रू सेपरेट कर देते थे। द CSV फाइल्स कैन बी ओपनड एंड ऑपरेटेड बाय MS एक्सेल एंड अलाउड टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट डेटा। इट कैन हैंडल बिग डेटा। ऑल द वैल्यू आर सेपरेटेड बाय कोमा। तो टेक्स्ट फाइल्स क्या है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बाइनरी फाइल क्या है, आ गया होगा। CSV फाइल क्या है, आ गया होगा। ठीक है। तो ये एक फाइल फॉर्मेट थे जो समझ में, मेरे हिसाब से तो आप लोग बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं जो फाइल हैंडलिंग क्या होता है। ठीक है। तो देखो, जैसा नाम से ये क्लियर है, जो फाइल हैंडलिंग का क्या मतलब होगा, जो हमारे पास जो इतने टाइप के हमने फाइल फॉर्मेट पढ़ा, इसको कैसे हैंडल किया जाए थ्रू द प्रोग्रामिंग, थ्रू द एनी टूल, हाउ कैन आई हैंडल दिस टाइप ऑफ फाइल। ठीक है। ये सारे प्रोसेस क्या कहलाएंगे, फाइल हैंडलिंग कहलाएंगे। ठीक है। तो सारे इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस जो होंगे इसके, जिससे हम लोग फाइल प्रोसेस कर सकेंगे, ये सारे के सारे आ जाएंगे किसमें, फाइल हैंडलिंग में। तो चलिए जल्दी से हम लोग फाइल हैंडलिंग का भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसके अलावा अपने पास फाइल हैंडलिंग का भी डेफिनेशन मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। ठीक है। तो फाइल हैंडलिंग क्या है, इट इज द प्रोसेस टू हैंडलिंग डेटा बाय सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग IO ऑपरेशंस। इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए हम लोग डिफरेंट सॉफ्टवेयर के हेल्प से जो प्रोसेस होगा फाइल को हैंडल करने का, डेटा को हैंडल करने का, वो क्या कहलाएगा, फाइल हैंडलिंग कहलाएगा। तो ये सेशन में हम ज़्यादा नहीं करेंगे, बस फाइल्स को समझे। अगले सेशन में हम लोग समझेंगे जो हम लोग फाइल के साथ कैसे प्रोग्राम के थ्रू, पाइथन के थ्रू हम लोग पाइथन कैसे फाइल के साथ ऑपरेट कर सकते हैं, फाइल ऑपरेशन को परफॉर्म करा सकते हैं। डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन दिखेंगे यहाँ से। हम लोगों के प्रैक्टिकल जो है, जो आपने कंप्यूटर साइंस के प्रैक्टिकल्स देखे होंगे, मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल्स कमिंग फ्रॉम दिस पोर्शन ऑफ प्रोग्रामिंग। ओके। तो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर दिस सेशन।